डॉक्टर शगुफ्ता जहां एक ऐसा नाम जो कि पत्रकार भी हैं और डॉक्टर भी हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे और बात करेंगे सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि हम समझते हैं कि उनके बारे में बात होनी चाहिए। आपका स्वागत है डॉक्टर शगुफ्ता जहां। थैंक यू सो मच सर। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है अगर हम उसकी बात करें? मतलब कैसे? जैसे कि साइकोलॉजी का ताल्लुक माइंड से है ना, बिल्कुल, दिमाग से है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जैसे हम कहेंगे कि बहुत से लोगों को मानसिक रोग हो जाता है, तो आप उसके बारे में बताइए वो क्या है? एक्चुअली सर उसमें क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि मानसिक रोग को अगर हम देखा जाए, चेहरे से देखा जाए, तो ज़्यादा खाना खाने वाला भी हम साइकोलॉजी में मानते हैं, ज़्यादा सोने वाले को भी हम, नींद ना आने वाले को भी हम साइकोलॉजी से देखे जाए तो एक डॉक्टरी लाइन से, तो वो भी एक मेंटली डिस्टर्ब में हम मानते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं कि इसको किस टाइप का डिसऑर्डर है, किस टाइप का इसको प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, जो ज़हनी तौर से लोग कमज़ोर होते हैं तो उनके बारे में हम देखते हैं कि समाज में इतनी जागरूकता नहीं है। बिल्कुल। कि ये कहा जाए कि ये आदमी ज़हनी तौर से कमज़ोर है। एक्चुअली सर वो ज़हनी तौर से कमज़ोर नहीं होते। लाइफ में अप डाउन सबके आते हैं। अप डाउन अगर लाइफ में होते हैं तो कोई कितना भी मजबूत दिमाग का हो वो भी मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। वो पावर नहीं होती माइंड की कि वो किस चीज़ को कितने उससे मतलब वो कर पा रहा है, उसको मतलब हैंडल कर पा रहा है, वो किस सिचुएशन को किस टाइप का। सबका माइंड अलग अलग होता है, तो ये माइंड टू माइंड डिपेंड करता है सर। अच्छा शगुफ्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डिप्रेशन में आदमी कब जाता है? डिप्रेशन में आदमी तब जाता है सर जैसे कि क्या बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी, अक्सर क्या होता है कि हमने देखा है कि फिल्म जगत से जुड़े लोग या कुछ और लोग कुछ तो सामने आकर के भी बोल देते हैं। जैसे मैंने देखा कि दीपिका पादुकोण ने भी एक बार कहा था कि उनको किस तरीके से मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा, एक डिप्रेशन टाइप कुछ उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से एक इंसान को डिप्रेशन हो जाती है, या जैसा कि दीपिका पादुकोण ने बताया था कुछ दिमागी समस्या हो जाती है, कोई समझ नहीं पाता है। तो किस तरीके के वो हालात होते हैं कि जब एक आदमी डिप्रेशन में चला जाता है? ये जो बीमारी होती है ना, नज़र ना आने वाली बीमारी होती है। इसको कोई भी सामने वाला नज़र नहीं मतलब अपने उससे नहीं देख सकता कि इसको दिमागी प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, अगर कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो वो किसी को नहीं बता पा रहा है, उसके फ्रस्ट्रेशन नहीं निकल पा रहे कि वो, या फिर उसकी बैकबोन में कोई नहीं है उसको साथ देने वाला या सपोर्ट करने वाला। मे बी फाइनेंशियली कंडीशन कुछ बिगड़ रही हो, तो उस चीज़ में लेके वो इंसान अगर वो अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल दे या किसी को बता दे, किसी को साझा कर दे, मे बी ये एक उस हद तक वो ना जाए। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम शायद ना किसी को बताए, हमारी इसमें इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो सोचते रहते हैं। किसी पे ऐसा भी होता है, फैमिली प्रेशर इतना होता है। जैसे रिसेंटली मुझे भी पैनिक अटैक हुआ था और मैं भी डिप्रेशन में गई थी। तो उस चीज़ में मैं डॉक्टर होते हुए भी डिप्रेशन में गई हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं खुद को संभाल लिया है। लेकिन ये ना नज़र ना आने वाली बीमारी है जो सामने वाला इसको देख नहीं सकता। बस मैं तो इसको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपने पेरेंट्स में ज़रूर बताएं। कि हम इस बच्चा नहीं बता पाता या फिर बड़े भी नहीं बता पाते कि मेरी वाइफ ये सोचेगी कि मैं टेंशन में हूँ, या फिर बच्चे ये सोचेंगे कि पेरेंट्स तो ऑलरेडी परेशान है, मैं उनको क्या परेशान करूँ। लेकिन नहीं, हमें अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो शगुफ्ता, आपको डिप्रेशन हुआ तो कैसे निकली उससे बाहर? उससे बाहर में कैसे निकली? जब तो आप डॉक्टर नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे निकली। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है वो सारी, तो इतनी नहीं, बहुत लोगों को है, लेकिन मतलब आप चली गई डिप्रेशन में तो कैसा फील हुआ उस दौरान आपको? क्या आपकी बात किसी ने सुनी या नहीं सुनी? मेरे घर वाले तो यकीन ही नहीं कर रहे थे, तुझे हो क्या गया, भूत प्रेत हो गया, क्या हो गया ये सब। कि ऐसा मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि जैसे कि सच में ही मौत आने वाली है।
ये फील होता है डिप्रेशन में जाके कि मतलब तुमको आपको हाँ, ऐसा हम लगता था balance- मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, बस, बर्बाद हो और चुकी है। बात भी मुझे कुछ नहीं ये पता था सर कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मुझे डिप्रेशन था। मुझे इतना पता था कि वो मुझे एक पैनिक अटैक हुआ था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता लगा ये पैनिक अटैक सर। मुझे तो जब डॉक्टर ने मेरे टेस्ट वगैरह किए कि हुआ क्या, मैं बोली कि भाई मुझे कुछ नहीं। वो बोले कि नहीं कुछ तो टेंशन ले रही हो आप। मैंने बोला मैम मैं कुछ भी टेंशन नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर उन्होंने मुझे जब टेस्ट हुआ मेरा तो उसमें आया कि आपको पैनिक अटैक था। तो कितने वक्त तक आपका ट्रीटमेंट हुआ? 15 डेज। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं अभी हुई? 2 मंथ पहले की तो बात है। अच्छा, तो कभी कोई फिर कोई प्रॉब्लम फिर नहीं कोई हुई? प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक डॉक्टर दिव्या भाई है, उनसे मैं कनेक्शन में रहती हूँ, तो वो बताती रहती है मुझे कि मतलब मेडिटेशन करो, ये सब डीपली इतना मत सोचो, ये सब तो थोड़ा होता है। अच्छा, ये इसका उम्र से भी ताल्लुक है या किसी को भी हो सकता है? इसकी जो उम्र है 25 प्लस को पैनिक अटैक आना, अगर वो डीपली किसी चीज़ में मतलब सोच रहा है या फिर डीपली पढ़ रहा है या टेंशन ले रहा है तो मैं भी ये है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं कुछ। मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ, जो आपको देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि मतलब आपने बताया कि डिप्रेशन, पैनिक अटैक, तो मैं पैनिक अटैक के बारे में बात करूँगा। जब वो किसी को आता है तो वो मतलब किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं? हाँ, लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो सामने वाले को लगता है कि सब मेरे खिलाफ है। अच्छा। दूसरा ये लगता है कि उसको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। तीसरा उसको लगेगा कि शायद मेरी जान खतरे में है। अच्छा, ये लक्षण कुछ ऐसे हैं? लक्षण उसको लगेगा कि मेरी जान खतरे में है, और ये 100% होगा उसको। अगर पैनिक अटैक आने वाला है, हाथों में कंपन टाइप ऐसे, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। हर किसी पे वो एक शक की नज़र से उसको देखेगा कि मतलब कि ये बंदा शायद जो मेरे जहन में चल रहा है, इसको ये मेरी बात पता है, इस तरीके से वो देखेगा। अच्छा, किसी को अगर जैसे हम अक्सर फिल्मों में देखा या वैसे भी पढ़ा भी हमने कि निगेटिविटी दिमाग में आना, हाँ, थॉट्स गलत थॉट्स दिमाग में तो आना, उसमें आदमी क्या होता है कि उनका मुकाबला नहीं कर पाता। बिल्कुल, वो उनसे टूट जाता है बस। वो कौन सा स्टेज है इसका, आपका साइकोलॉजी का या डिप्रेशन का, जिसमें थॉट्स आते हैं, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है? वो लास्ट स्टेज है सर। जैसे कि हम अगर कोई भी, मान लो मेरा कोई एग्ज़ाम है, मैं क्रैक नहीं कर पा रही हूँ उसको, और फाइनेंशली मान लो मेरा तो फाइनेंशली था, मैं सच बताऊँ किसी से क्यों वो करना, कि मेरा तो फाइनेंशली था, ऐसा था उधर मैं भाई को लेके टेंशन में थी, उधर घर की फाइनेंशियली कंडीशन को लेके टेंशन में थी, उधर फिर मैं अपनी जॉब को लेके टेंशन में थी, उधर फिर मेरे सर पे मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले थे। तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, उधर से ऐसे मैं क्या करूँ, तो मैं नहीं बता पा रही थी। घर बताऊँगी तो घर वालों को तो पता ही है एग्ज़ाम आने वाले हैं इसके, मैं किसी को नहीं बता पा रही थी वो चीज़ें, और मैं एक बंद कमरे में थी बिल्कुल, और ये सोचती थी कि मतलब हो जाएगा। नमाज़ पढ़ने लगी, और ज़्यादा इस चीज़ में साइकोलॉजी इफ़ेक्ट में, फिर मैंने आपको बताऊंगी ना, एनर्जी ऑलरेडी दिमाग हमारा, जब हम साइकोलॉजी से देखते हैं, ऑलरेडी दिमाग हमारा बहुत पावरफुल रहता है। इस चीज़ में जब हम और एनर्जी को गेन करते हैं, गेन इन द सेंस हम किसी भी मतलब पूजा पाठ नमाज में लग जाते हैं, तो वो डबल पावर हो जाती है। वहाँ पे मेरे साथ वही हुआ था। तो मतलब आप जो कहें कि इबादत में लग गई, और वो डबल पावर की जैसे ही गेन हुई, तो फिर उस हिसाब से मैं मेंटली डिस्टर्ब इतनी ज़्यादा हुई कि मतलब मुझे खुद भी नहीं पता लग रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि बार बार कोई हाथ धोता है। हाँ, ये भी है कि हमारे वो ये अलग साइकोलॉजी फैक्ट है। ये थोड़ा जेनेटिक भी हो सकता है, और ये थोड़ा उसको बोलते हैं मेंटली डिस्टर्ब जो होते हैं। पैनिक अटैक अलग होता है, मेंटली डिस्टर्ब अलग होता है। पैनिक अटैक में ये होता है कि वो किसी डिप्रेशन में लेके किसी चीज़ को सोच के एक बार पैनिक अटैक में चला गया, वो उसको फिर रिवर्स हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेंटली डिस्टर्ब वो होते हैं जो मतलब एक बार मतलब उसको वो डिसऑर्डर हो गए हो, मतलब जैसे कि वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ है, या उसका इलाज, उसका तो प्रॉपर इलाज चलता है। यानी कि इसमें इंसान नाउम्मीद हो जाता है। नाउम्मीद, हाँ, 85% उसको मेडिटेशन एंड मेडिसिन पे
वर्क करना पड़ता अच्छा, है। हम देखते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन हो गया या पैनिक अटैक का आप जिक्र कर रही हैं, कुछ हो गया, तो वो क्या करता है कि क्योंकि ये समाज में और हमारा जो माशरा है उसमें क्या है कि इस चीज़ को लेकर के अभाव है जानकारी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो होते हैं ना, बोलते हैं कि तावीज़ कराना और इस पे किसी ने कुछ करा दिया है, ये सब साइकोलॉजी फैक्ट है। दिस इज़ नॉट भूत प्रेत या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब साइकोलॉजी कंडीशन की उस पे होता है। लेकिन इसका इलाज भी हर जगह नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम यूपी से हैं, तो वहाँ वो क्या करते हैं कि शादरा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, या को यहाँ का मुझे मालूम नहीं, उत्तराखंड में इधर उत्तराखंड में भी एक डॉक्टर दिव्या गाई है, काफ़ी अच्छी है। किस जगह? देहरादून में? देहरादून में, जिसने आपका ट्रीटमेंट किया? हाँ, जिनसे मैंने बात की, मेरा ट्रीटमेंट किया जिन्होंने, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करती है और एक फ्रेंडली टच में रह के पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा शगुफ्ता, इसमें मतलब साइकोलॉजी में जो आपने बताया कि उसमें कई चीज़ें होती हैं, पैनिक अटैक, डिप्रेशन या कुछ और चीज़ें, तो इसमें सिर्फ यह क्या मेडिसिन ही काम करती है या कुछ एक्सरसाइज? नहीं, एक्सरसाइज भी काम करती है इसमें। अदरवाइज अगर हमारे पास में कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि इन द सेंस मेरी मदर, मेरे फादर मेरे बहुत क्लोज है, जैसे उनके बस टच में हो जाओ आप, जिससे भी प्यार करते हो ना आप लाइफ में, उनसे टच में हो जाओ, उनको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दो, मे भी आपकी 99% चीज़ें सही हो जाएगी। अब वहाँ कितनी हालात ख़राब होते होंगे कि जहाँ पर कोई आदमी डिप्रेशन में चला गया और उसके घर वाले उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे तो सर वो कह रहे हैं भाई इस पे तो जैसे आपने कहा ना, जादू करवा दे, चलो उसके पास लेके चलो, उसके पास लेके, उसकी क्या हालत होती है? चीज़ में तो सर मैं सच में अपना बताऊँ ना, अगर मेरी फैमिली ना समझती इस चीज़ को, तो सामने वाला ये समझता कि क्या ड्रामा चल रहा है इसकी लाइफ में, ये ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन मेरे फैमिली वालों ने मुझे इतना समझा इस चीज़ में, मैं अपने पापा के इतने क्लोज हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उस दिन से अपने पापा से दूर भी नहीं जा पा रही हूँ। इतना अपने पापा को अपने पास ही रख लिया मैंने देहरादून में। मतलब आपकी फैमिली का ने आपको इतना समर्थन, मतलब आपको कवर किया, सपोर्ट किया? यहाँ पे स्टडी भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, साथ में फिर ये एंकरिंग का भी कर रही हूँ, तो पापा मेरे साथ में, मतलब घर परिवार को छोड़ के पापा मेरे साथ में। मुझे इतना बड़ा साथ अपने घर वालों का मिला है कि इसमें सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट करती है। अपने बच्चों को समझाना चाहिए, अगर बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर कोई बड़ा शादीशुदा है, अपनी वाइफ को या फिर जिससे भी वो ज़्यादा अटैच में हो, उसको अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि फिर वो उस हद तक कंडीशन में नहीं पहुंच पाता। आप एंकरिंग भी करती हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आपने शुरुआत की है। जी सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इतना होने के बाद भी समाज में जागरूकता नहीं है और हर जगह इसके डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी बहुत दूर दूर है, आपने सिर्फ एक नाम ले दिया, एक दो जगह मैंने बता दी। अब जो लोग गांव देहातों में रहते हैं, परेशानी तो कहीं भी आ सकती है, आपने घर के अंदर भी आ सकती है, और ये तो 99% हर घर में आ गई है सर। डिप्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है, ये तो 99%। क्या मैं तो चेहरा पढ़ के भी बता देती हूँ सर किसको ये प्रॉब्लम है। तो क्यों इतना हो रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है? क्या जो जीवन शैली में बदलाव आ गया है उसकी वजह से? बिल्कुल उसकी वजह से भी है सर, और दूसरा ये भी है कि एक तो जो सोशल मीडिया है सर, सोशल मीडिया पे लोग मोस्टली इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि मतलब उसको एक उस नज़रिए से देख रहे हैं, अगर मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है तो अपनी लाइफ में चलने वाली चीज़ें देखेंगे, 10 चीज़ उसको उसमें ऐसी मिलेगी जो सच में ही उससे रिलेटेड हो गई, वो वहीं पे डिप्रेशन में चला गया। अरे तो उस पर भी यानी ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब हमारा जो फ़ोन होता है हमारी चीज़ों को नोटिस भी करता है और डिटेक्ट भी करता है, और वही चीज़ें हमारे सामने आने लगती है। जैसे मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मान लो अगर मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो मेरा फ़ोन मुझे, और मैं बातें कर रही हूँ घर पे या किसी से, अपने क्लाइंट से या किसी से भी, अपने पेशेंट से कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे पास रील्स भी वही आने लग जाएगी सारी। तो उस पर बंदा उस साइड में बहुत ज़्यादा जा रहा है। मेरा तो ये कि फ़ोन अवॉइड को जितना अवॉइड किया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो उसको सहयोग करना चाहिए, उसके माँ बिल्कुल बाप करना को, चाहिए। और मेरी लाइफ में अगर कोई भी इंसान कहीं से भी अगर मुझे कॉल करके भी ये बोले कि शगुफ्ता मुझे आपकी ज़रूरत है इस कंडीशन में, तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैंने फेस किया है, ये मुझे पता है कि ये कितनी बुरी कंडीशन होती है। सच में इसमें कोई साथ देने वाला नहीं होता। अच्छा, सरकार को इस तरफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे मैंने कई बार मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ
कि हर जगह पर इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट होने, इसके हाँ, क्लिनिक नहीं है। बिल्कुल। बताइए कहाँ है। तो क्या सरकार जब इतना बढ़ रहा है, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रील से फ़र्क पड़ने लगा है, रील्स देख करके ये लोग उनके दिमाग में निगेटिविटी आ जाती है। निगेटिविटी आ रही है बिल्कुल। अगर मान लो मैंने किसी को कॉल किया, किसी ने बोला कि हमारी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारे फ़ोन ने वो चीज़ें डिटेक्ट कर ली, इन द सेंस हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और तो वो रील्स भी वही दिखाना लग जाएगा हमारा फ़ोन कि वो प्रॉब्लम्स वाली, और उसमें एक चीज़ अच्छी होगी 10 चीज़ बुरी होगी। ऑलरेडी हमारा दिमाग डिप्रेशन में है, तो हमारा दिमाग वही डिटेक्ट करेगा बार बार कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, तो वहाँ से वो स्टेज और भी बढ़ जाती है। और रही बात सरकार को लेकर, सरकार को इस चीज़ में तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों को मतलब अपने टच में रख के उनका इलाज भी कराए और ज़्यादा अच्छा रहे। तो समय समय पर उनको डॉक्टर मिले या फिर एडवाइस देने वाले मिले। जैसे ही एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए आज प्लेनेट के थ्रू, ग्रह के थ्रू ये सब माइंड रीडिंग कर रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं। मतलब मैं कह तो नहीं सकती पागल बना रहे हैं, लेकिन ये 100% इसका होता है, ये सच है, साइकोलॉजी में ये है। प्लेनेट बहुत असर करता है हमारी बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे। तो उस चीज़ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब हम इसमें लोगों को, अगर वो मेंटली परेशान है, उसको हम एडवाइस करें डॉक्टर की, न कि मतलब उसको भविष्यवाणी बताओ कि तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये हो रहा है। जो ये आजकल जो एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, ये सब पागल बना रहे हैं लोगों का, और कुछ नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि उसको मेंटली डिस्टर्ब जब माना जाता है जब वो किसी पर हमला कर दे, किसी पर मार पिटाई कर दे, तब ये लगता है कि हाँ भाई इसके दिमाग में कमी आ गई। उससे पहले वो बार बार हाथ धो रहा है, या वो सो नहीं रहा है, या कुछ और कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं मानेंगे। उसे कहेंगे नहीं नहीं कोई नहीं, तो वैसे ही वो हो रहा है, इसका दिमाग खराब, उसका कि थोड़ा बहुत इसको गुस्सा आ गया होगा। तो ये जानकारी का अभाव जो है ये दूर होना चाहिए। अगर ये कब होगा, जैसे भी आपने कहा कि सरकार को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। तो मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी कि कैसे बचें इससे। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन की कंडीशन में है या फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो उसको अपने बहुत करीबी इंसान को टच में रहना चाहिए। वो अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, वो अपनी वाइफ हो सकती है, वो फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है। उसको उनके टच में रह के क्या मिलेगा, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगी। तो उसको थर्ड कंडीशन हो जाती है ना, एक थर्ड लास्ट स्टेज हो जाती है, वो शायद में भी वहाँ तक ना पहुँचे अगर उसको घर की सपोर्ट मिल जाए। जैसे मुझे घर की सपोर्ट तो बहुत थी, लेकिन मैं दबती थी। मैं सोचती थी कि यार मुझे नहीं बताना घर पे, मैं कर लूँगी हैंडल, क्योंकि मैं यूँ घर में बड़ी, तो मैं क्या ही किसको क्या बताऊँगी। तो इस सिचुएशन में आपको अपने करीब में ऐसा रखना चाहिए जिसको आप हर एक बात एक्सप्लेन कर सको। तो उसका बस यही है कि मतलब आप चीज़ों को अपने अंदर घुटन ना बनाओ, उसको मतलब उसको एक्सप्लेन करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डॉक्टर के यहाँ जाने से बच जाएंगे। और रोज़ की मेडिटेशन, खान पीन, ये सब ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी डॉक्टर और पत्रकार शगुफ्ता जहां, जिन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताया। पूरी बातचीत से ये नतीजा निकल कर के सामने आया कि जागरूकता ही इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक जो डिप्रेशन है, पैनिक अटैक है, मानसिक रोग है, तब तक वो दूर नहीं हो सकता है। और इसमें परिवार की सपोर्ट भी ज़रूरी है। बिल्कुल, परिवार की सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। आपसे हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।